की घटना है, उस घटना में शामिल गुनहगारों को सजा मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी कोशिश करने के बजाय वहां की सरकार और उनकी मुखिया जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकामियों पर पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया में हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ वहां अगर एक हो रहा है तो हमारे यहाँ उससे ज्यादा होगा। अरे भाई कहीं पर भी हो रहा है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपके यहां जो कुछ हुआ आप जो है उसको जस्टिफाई करते हुए दिखे। आप जो है उनको प्रोटेस्ट मार्च किस बात का था? प्रोटेस्ट मार्च था या गुनाहगारों के को प्रोटेक्ट करने का मार्च था? उसके बाद आप उसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीजें जो है उनको और उनके प्रति आक्रोश लोगों में बढ़ा रही है। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला पॉलीग्राफिक टेस्ट की अनुमति दी है, ये कितना अहम? देखिए, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। एक चुनी हुई सरकार जिसको कि जनता ने एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ चुना कि ये सरकार जो है वो लोगों के हितों के और जनता के सरोकार के प्रति, लोगों के सरोकार के प्रति, सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होगी, वो उन्होंने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पर जो है वो मतलब सुनवाई करनी पड़ी और उसके बाद जो कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं वो निश्चित तौर से इस सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि अब ये डबल रोल में, ट्रिपल रोल में कांग्रेस के कई लोग होते हैं। उनको लगता है कि जब कभी, आपको याद होगा कि यही सज्जन जो है वो जब राम मंदिर का मुद्दा आया तब भी कोर्ट में अपीयर किया था और कहा था कि इसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये अक्सर ऐसा दिखाई पड़ा है कि कांग्रेस के जो कई फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस का काम जो है वो अपने नाम से करते हैं। देखो, अब जम्मू कश्मीर में रिश्तेदारी का रिवाज नहीं बल्कि समावेशी समृद्धि का मिजाज जो है वो डोमिनेट करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिश्तेदारी का रिवाज नहीं, जो पहले क्या होता था कि एक परिवार के हाथ से सत्ता गई तो भी दूसरे परिवार ने उसको लपक लिया, फिर तीसरे परिवार ने उसको जो है लूट लिया और जनता उस पे जम्मू कश्मीर के लोगों का सरोकार की अनदेखी होती रही। उसके साथ ही साथ जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, इस सामंती जो परिवार के लोग हैं उन्होंने उसको अपने कंधे पे बैठाल करके घुमाया और उनको जो है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया। आज जो है वो 10 सालों के बाद फिर से एक बार चुनाव हो रहा है और इस 370 के बाद कई चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और इन पार्टियों के बहिष्कार के बावजूद भी जनता ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ जनादेश का सम्मान किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं मानता हूं ये चुनाव महत्वपूर्ण है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 370 खत्म कर देंगे तो 370 मील से ज्यादा जो है वो पाताल में जा चुका है। जो लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे वो भी उसी जगह पे पहुंचे। देखिए, पहली बात ये कि मैं मानता हूं जो वक्फ पर जेपीसी काम कर रही है वो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दिशा में काम हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि कोई भी सिस्टम हो, वो चाहे वो वक्फ का सिस्टम हो या कोई और हो, वो उसकी अगर असंवैधानिक अराजकता को हम संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में ला रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में ला रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई उसको लेकर के सवाल खड़े होते रहे, कई लेकर के संदेह खड़े होते रहे, कंफ्यूजन रहा, कंट्राडिक्शन रहा, कन्फ्लिक्ट रहा। तो ये जो जेपीसी इस पे मंथन कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा, चाहे जितना भी कोई हीला हवाली करे। लेकिन इस बार जो है वो सब चीजों के बावजूद भी स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। जितने भी हितधारक हैं उन हितधारकों से उस बारे में जेपीसी को चर्चा भी करनी चाहिए और मैंने जेपीसी से कहा भी है कि हितधारक केवल मुस्लिम ही नहीं है, बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हिंदू भी जो है वो हितधारक है। जब बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदुस्तान जो हिंदू आए, उनको जो है कुछ मकानों पे, कुछ दुकानों पे, कुछ खेतों पे, कुछ खलिहानों को उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यहीं बैठ जाओ भाई, ये खाली है, ये यहां छोड़ के गए तो, और पाकिस्तान में जो तुम छोड़ के आए हो उनको मिल जाएगा। तो जो पाकिस्तान गए उनको मालिकाना हक मिल गया, लेकिन जो हिंदुस्तान में इन प्रॉपर्टीज में आकर के उस समय प्रशासन ने ठहराया या कहा कि रहो, वो न आज किराएदार हैं,
न मकान मालिक है बल्कि ट्रेसपार्सर और इनलीगल ऑक्यूपेंट्स के तौर से ट्रीट किए जा रहे हैं। इसलिए इन तमाम पहलुओं का बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अध्ययन करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि ये जो अभी इनका गठबंधन बना है, इसमें खानदान तो अनेक हैं, बट ख्वाहिशें एक है। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इसलिए जो है वो हर आदमी जो है एक ख्वाहिश लिए घूम रहा है कि इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि हम नेशनल पार्टी हैं, फिर किसी ने कह दिया कि हम जो है इंटरनेशनल पार्टी हैं। चलने दो नेशनल इंटरनेशनल का सांप सीढ़ी का खेल। देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण है कि आज पूरी दुनिया में संकट का माहौल है, कंटक का माहौल है, युद्ध का माहौल है, हाहाकार का माहौल है, हारर का माहौल है। इस माहौल में आज नरेंद्र मोदी जी और भारत जो है वो दुनिया के इस माहौल में संकट मोचक की भूमिका में भारत आए, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इस बात का विश्वास तो इस बात की उम्मीद पूरा विश्व कर रहा है। और जो भारत के संस्कार है, भारत की संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संकल्प, सोच और संस्कार के साथ नरेंद्र मोदी जी विश्व में शांति के प्रति जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए हैं और जिस तरह से उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, ये हर भारतवासी को गर्वान्वित करने वाला है। युद्ध विराम उसी का एक देखिए, मोदी जी ने क्या कहा कि भारत जो है बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं। और बुद्ध के रास्ते से ही देश, पूरी दुनिया जो है वो शांति और सद्भाव के रास्ते को तय कर सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।